अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौरी फ़ास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कागज़ी समोसा। कागज़ी समोसा की कमर्शियल रेसिपी, कमर्शियल तरीके से ये किस तरीके से बनाया जाता है, मुकम्मल इसका जो तरीक़ाकार आपके साथ हमने शेयर करना है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरा देखना है, क्योंकि अक्सर जो हमारे व्यूवर्स हैं वो हमें कमेंट्स में आकर मुख्तलिफ़ सवालात करते हैं रेसिपी के हवाले से। मगर जो रेसिपी के जितनी भी जो भी चीज़ें होती हैं वो हमने सारी की सारी वीडियो में बताई होती हैं, मेंशन की होती हैं, दिखाई भी होती हैं तफ़सीलन। तो अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको जो है ना किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है, मगर आपका वक्त नहीं ज़ाया होगा और आपको ज़्यादा जो है ना वो टेंशन नहीं होगी अगर आप वीडियो को आप पूरा देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी जो आज की रेसिपी है वो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन कागज़ी समोसा बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 किलो बोनलेस चिकन लिया है और इसका हमने कीमा बना लिया है, जिसमें थोड़ी थोड़ी हमने चर्बी भी रखी है, क्योंकि चर्बी का एक बहुत अच्छा जायका होता है। चर्बी आप इसमें लाजमी डाला करें। अगर हमने 2 किलो गोश्त लिया है तो 2 किलो कीमा लिया है तो उसमें हम तकरीबन 60-70 ग्राम या फिर 100 ग्राम उसमें चर्बी लाजमी डालेंगे। तो इसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है, और 1 चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। नमक सिर्फ मैंने इतना डाला है कि जिससे जो चिकन है मतलब कि इसमें जो है ना फ्लेवर आएगा। बाकी का जो नमक है वो बाद में हम डालेंगे, सिर्फ हमने भुनाई के लिए, क्योंकि चिकन में एक अजीब सी महक आती है जिसे हमने ख़त्म करने के लिए लहसुन और अदरक डाला है और इसमें नमक डाल लिया है, ताकि जो ये फीका होता है इसका जायका कुछ बेहतर हो जाएगा और इसमें जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। हम इसे अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे इसकी। ये देखें, इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका हमने पानी खुश्क करना है और इसमें हमने घी कोई नहीं डाला था, और ये देखें कि इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है, वो चर्बी की वजह से है। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, हमने इसका जो सारा पानी है वो खुश्क कर लेना है। इसे अच्छे तरीके से हमने पकाना है। ये देखें, इसका पानी हमने बिल्कुल ड्राई कर लिया है, अलग अलग दाना है। ठीक है, और अब हम जो है ना इसके लिए सब्ज़ियाँ जो रखी हैं हमने, ये शिमला मिर्च है, ये तकरीबन आधा किलो है, और 2 किलो प्याज है, और 1 किलो बंद गोभी है, और तकरीबन आधा पाव इसमें सब्ज़ मिर्चें हमने डाली हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने मोटा मोटा काट लिया है और इसे हम जो है ना ग्राइंडर में डालेंगे, चॉपर में डालेंगे, और इसका जो है ना हम एक बारीक पेस्ट बनाएंगे। उसके बाद इसका जो हम पानी है वो ड्रेन कर लेंगे, इसमें से निचोड़ लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने 2 किलो चिकन की जो है ना रेसिपी बनानी है। तो उसके लिए 2 किलो प्याज और 1 किलो बंद गोभी, आधा किलो शिमला मिर्च और आधा पाव उसमें सब्ज़ मिर्च डाल ली है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे कीमे वाली मशीन में से भी निकाल सकते हैं इन तमाम चीज़ों को, और अगर आपके पास कीमे वाली मशीन भी नहीं है तो फिर आपके पास कद्दूकश लाजमी होगा, तो आप उससे कद्दूकश भी इसे कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमने चॉपर में डाल के इसे हमने बारीक चॉप कर लेना है, और इसके बाद इसमें से जो है ना जो इसका पानी है वो अच्छे तरीके से निकाल लेना है। इसमें कोई भी चीज़ हमने आपसे छुपाई नहीं है। जो भी रेसिपी है मुकम्मल इसका तरीकाकार आपके साथ हमने शेयर करना है। जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे वो आपके सामने हम जो है ना यूज़ करेंगे। तो जैसे हम इसमें सब्ज़ियां डाल रहे हैं, जैसे कि शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। शिमला मिर्च आपने इसमें लाजमी डालनी है। बंद गोभी स्किप कर सकते हैं, मगर आप जो है ना इसमें शिमला मिर्च लाजमी डालें। 2 किलो प्याज डालें इसमें। तो जो है ना आप जब ये रेसिपी बनाएंगे, अगर आप घर पे बनाएंगे या फिर कमर्शियली बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आप बहुत पसंद करेंगे इस रेसिपी को, क्योंकि ये हमारे इलाके में बहुत बिकते हैं, बहुत चलते हैं समोसे। और रेट की बात करें तो यहाँ पे हमारे इलाके में तकरीबन ये 20 से 25 रुपए का सेल होता है। आप अपने जो है ना इलाके के हिसाब से जैसे रेट चलता है उस हिसाब से आप सेल कर सकते हैं। तो जितनी भी सब्ज़ियाँ वगैरह थी हमने इसे चॉप कर लिया है चॉपर में डाल के, और इसका पानी ड्रेन कर लिया है। इसमें से अच्छे तरीके से मलमल के कपड़े में डाल के पानी इसमें से निचोड़ लिया, और ये बिल्कुल खुश्क है। इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, वरना इसका जायका भी अच्छा नहीं बनेगा और ये बहुत जल्द ख़राब हो जाएंगे जो है ना पानी छोड़ देंगे। ये देखें, ये बिल्कुल खुश्क हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे चिकन, जिसे कि हमने फ्राई करके पहले से रखा हुआ है। तो मसाले हमने इसमें बाकी कोई नहीं ऐड किए थे, सिर्फ इसमें लहसुन अदरक और नमक डाला था। बाकी के मसाले भी अब हम इसमें शामिल करेंगे। अगर आप जब फ्राई कर रहे होते हैं चिकन, उस वक्त डालना चाहें मसाला जात तो उस वक्त भी डाल सकते हैं, मगर हम जो है ना बाद में डालते हैं, क्योंकि जो चीज़ें काफ़ी सारी बन जाती हैं तो उसी हिसाब से जो है ना हमने डालना होता है। तो अब इसमें शामिल करेंगे हम खुश्क धनिया। ये तकरीबन 50 ग्राम इसमें जाएगा, जो कि दरदरा कुटा हुआ है, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं है। ये देखें, इस फॉर्म में है, ये दरदरा सा है, मोटा मोटा। तो ये इसमें 50 ग्राम जाएगा। इसके बाद इसमें हम डालेंगे धनिया और पुदीना, जो कि हमने मोटा मोटा काट लिया है। ये आप तकरीबन दोनों चीज़ें जो हैं वो 1 पाव के करीब जो है ना इसमें डालेंगे हम।
ये पहले पुदीना इसमें शामिल किया है और इसके बाद इसमें हम धनिया शामिल करेंगे। ये जितना ज़्यादा हो सके आप इसमें डालें, क्योंकि इसकी पुदीने की खुशबू और जायका बहुत बेहतरीन जो है ना, इसका फ्लेवर इसमें आता है। और अब इसमें धनिया डाल रहे हैं, सब्ज़ धनिया, ये भी मोटा मोटा काट लिया है हमने। इसके पत्ते वगैरह हैं, डंडियाँ ज़्यादा इसमें नहीं शामिल की जाती। ये देखें, इसकी खूबसूरती देखें। तो इंशाल्लाह ये जो आज के हमारे कागज़ी समोसे हैं बड़े बेहतरीन बनने वाले। और अब इसमें शामिल करेंगे हम अजीनोमोटो, जिसे कि चाइना नमक भी कहा जाता है। ये तकरीबन 60 से 70 ग्राम इसमें डाल देंगे। इसका बहुत अच्छा इसमें जो है ना चिकन का फ्लेवर आएगा। तो अब इसमें स्पाइसेस में ऐड करेंगे हम कुटी हुई मिर्च, तकरीबन 50 ग्राम इसमें डाल देंगे। बारीक पिसी हुई मिर्च इसमें नहीं शामिल करनी, कुटी हुई मिर्च इसमें डाल दें हम। ये तकरीबन 50 ग्राम है। और इसके बाद इसमें हस्बे ज़ायका आपने नमक डालना है। जो इससे पहले नमक डाला था वो हमने सिर्फ चिकन के लिए, चिकन के हिसाब से डाला था। तो सारे मसाले वगैरह डाल के हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। दोनों हाथों की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इस तरीके से इसे मसलना नहीं है, ताकि इसका जो है ना पानी वगैरह ना निकल आए। ये देखिए, इस तरीके से हमने सिर्फ इसे मिक्स करना है, ताकि जो भी मसाले हमने इसमें डाले हैं वो यकजान हो जाएं। ये देखें जी, बड़े ही आपने जो है ना प्यार प्यार से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अगर आप मसलेंगे तो ये जो है ना पानी छोड़ देगा। तो यकीनन किसी ने भी आपके साथ इस तरह तफसीलन और कमर्शियल रेसिपी शेयर नहीं की होगी जिस तरह के हम जो है ना आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत सारी हमने कमर्शियल रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हुई हैं, हमारे चैनल पे मौजूद हैं, जैसे कि शीरमाल है, आलू वाले नान हैं, कीमे वाले नान हैं, और बहुत सारी कमर्शियल रेसिपीज़ हमारे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप जो है ना हमारा चैनल विज़िट करें, और अगर पसंद आए रेसिपी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो हम हल्दी डालना इसमें भूल गए थे, जो कि अब हमने इसमें शामिल कर ली है, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद इसकी जो फिलिंग है वो हम जो है ना इसे शुरू करेंगे, इसका फिलिंग वाला प्रोसेस, जो कि हम रोल पट्टी में जो है ना बंद करेंगे। वैसे अगर आपको चिकन रोल की या फिर आलू वाले रोल की रेसिपी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे मौजूद है। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आप विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको जो है ना बहुत ही जो अच्छी रहनुमाई के साथ हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो मिलेंगी। लें जी, फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है, और जो मसाला वगैरह है वो हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब इसे हम एक बर्तन में डाल के जो है ना साइड पे रखेंगे, ताकि जो हमारी फिलिंग है वो हम आसानी से बैठ के कर सकें। तो कागज़ी समोसे की फिलिंग के लिए हमारे पास ये मांडा पट्टी है, इसे मांडा भी कहते हैं और रोल पट्टी भी कहते हैं। तो ये एक पट्टी से 3 कागज़ी समोसे हम जो है ना बनाएंगे। तो इसके लिए हमने इसके जो है ना 3 बराबर साइज़ के पीसेस बना लेने। तो कटिंग करने के बाद इसकी हम जो है ना फिलिंग करेंगे, यहाँ से एक एक पट्टी को अलग करते जाएंगे। फिलिंग को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि जो इसके कोने होते हैं वो बिल्कुल जो है ना बंद होने चाहिए, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं जाना चाहिए। जो घी है जिसमें आप इसे फ्राई करेंगे वो नहीं इसमें जाना चाहिए। एक और फिलिंग मैं आपको दिखाता हूँ, आपने इसे जो है ना गौर से देख लेना है। यहाँ पे हमने फिलिंग रख ली है और इस तरह से इसे घुमा लेना है, और ये देखें जी, ऐसे इसे बंद करना है। और यहाँ पे हमने लई लगानी है मैदे की या आटे की, और ये देखें कि इसकी साइडें बिल्कुल बंद हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने सारे समोसे जो है ना भर लेने हैं, फिलिंग कर लेनी है उनकी। ये कोई ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है, सिर्फ आप जो है ना इसे गौर से देखें। तो 1 से 2 मरतबा आप जब ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह वो ठीक से बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे समोसे जो है ना वो फिल कर लिए हैं। तो अब इसकी हमने जो है ना फ्राई करना है इनको। तो मीडियम फ्लेम पे हम तकरीबन 5 से 6 मिनट इन्हें फ्राई करेंगे, ताकि ये अंदर से भी पकें, ये ना हो कि ये ऊपर से इनका कलर आ जाए और अंदर से ये कच्चे रह जाएं। तो फ्लेम आपका मीडियम होना चाहिए, ताकि ये 4 से 5 मिनट में जो है ना पकने चाहिए आपके समोसे। चम्मच आपने इसमें फ़ौरन नहीं चलाना, 1 से 2 मिनट जब ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे फिर आप इसे जो है ना चम्मच की मदद से जो है ना पलट दें इन्हें, कि ये ना हो कि ये खुल जाएं। अगर आप फ़ौरन इसमें चम्मच चलाना शुरू कर देंगे तो ये जो है ना खुल जाएंगे, फिर इसके अंदर जो है ना घी जाएगा, वही कि जायका इसका ठीक नहीं बनेगा। तो जब ये थोड़े थोड़े हार्ड हो जाएंगे, पकना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप इसमें चम्मच चलाएँ, और इसका कलर जो है ना डार्क होने तक, गोल्डन होने तक जो है ना आप इसे अच्छे तरीके से पकाएं। तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है ना आप इसे पकाएं, इस हिसाब से आपने इसका फ्लेम रखना है। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारे कागज़ी समोसे हैं वो बेहतरीन जो है ना तैयार हो चुके हैं। तो अब इसे हम बाहर निकालेंगे, ये देखें। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।